Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So this full video is in Hindi because by mistake, the last video, lessons from SBI decision, I made both the parts in English. So for Hindi viewers, now this is Hindi version. ये पूरा वीडियो हिंदी में है. जो लेसन फ्रॉम SBI डिसीजन वीडियो गलती से दोनों बार इंग्लिश में बन गया, तो हिंदी व्यूअर्स चाह रहे हैं कि उनके लिए बताया जाए. तो ये उसकी ट्रांसलेशन है या उसके जो कंटेंट्स हैं हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं. अब SBI ने कल एक डिसीजन लिया. ये डिसीजन क्या है कि जो SBI में PO हैं या TO हैं 2020 ऑनवर्ड्स के, उनको जो पहले से चली आ रही फैसिलिटी थी कि 2 साल पूरे होने पे, प्रोविजन पूरा होने पे, कंफर्मेशन होने पे स्केल 2 में डायरेक्ट प्लेसमेंट होती थी. स्केल 2 में प्लेस होने का मतलब है आपकी प्रमोशन हो गई. अब SBI ने ये प्रोविजन हटा ली है 2020 बैच से. इसका अर्थ ये है कि अब जो SBI PO या TO 2020 के बाद बना है, उसको नॉर्मल प्रमोशन प्रोसेस से गुजरना होगा. और नॉर्मल प्रमोशन प्रोसेस है कि कम से कम 3 साल होने के बाद वो एलिजिबल होगा प्रमोशन के लिए, और उस पद्धति से उसको गुजरना होगा. कोई जरूरी नहीं है वो बन जाएगा स्केल 2. तो जो एश्योर्ड चीज थी कि स्केल 2 बन जाएगा, अब उससे संभावित स्केल 2 में कन्वर्ट हो गई क्लॉज. और 2023 के बाद प्रमोशंस वैसे भी स्लो होनी है, तो वो 3 साल में भी बन सकता है, 4 में भी, 5 में भी, 6 में भी. ये डिपेंड करेगा कितनी वैकेंसीज है और कितने लोग उसको फाइट कर रहे हैं. तो इससे जो स्टेट बैंक PO और TO की जो कंडीशंस हैं वो बदल गई. ठीक है. तो यहां से क्या लेसन मिला? यहां से लेसन उन लोगों के लिए है जिनका दोनों सिलेक्शन हो रखा है, एक बैंक में PO और एक बैंक में क्लर्क. अब इसमें से कई लोग क्या होते हैं कि वो क्लर्क ही बना रहना चाहते हैं कि शायद 4 साल बाद वो अफसर बन जाएंगे, शायद वो 5 साल बाद अफसर बन जाएंगे, और एक ब्रांड के साथ जुड़े रहना चाहते हैं. पर अगर हम इस लेसन को लें तो यहां पर क्या है कि जो चीज आज है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है देन जो संभावित है. अब जो आज अफसर बन गया वो तो अभी से अफसर की सैलरी लेगा, और जो क्लर्क है चाहे ब्रांड नेम वाले बैंक में है उसको क्लर्क की तनख्वाह ही मिलेगी. 4 साल बाद वो बनेगा नहीं बनेगा अफसर, इसकी कोई गारंटी नहीं है. एलिजिबल हो रहा है, वो प्रमोट नहीं हो रहा. कई लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं कि 4 साल बाद एलिजिबल मीन्स 4 साल बाद अफसर बन जाएगा. ऐसा होता नहीं है. यथार्थ कुछ और है. 4 साल बाद उसके लिए आप एलिजिबल हो रहे हैं, आप उस पोजीशन को कंपीट करेंगे. और जिस हिसाब से 2023 के बाद प्रमोशंस घटनी है 2030 तक, तो जो लोग 2023 के बाद एलिजिबल होंगे उनकी परिस्थितियां बिल्कुल फर्क होंगी. जो आप एग्जांपल ले रहे हैं 2002 ऑनवर्ड्स केसेस का, 2002 से 2000 अब तक बहुत रिटायरमेंट थी बैंकिंग में, इसलिए बहुत तेजी से प्रमोशन हुई. कई लोग 8-9 साल में चीफ मैनेजर रैंक तक भी पहुंच गए, और किसी टाइम में 7 साल स्केल 1 से स्केल 2 में लगते थे. तो ये परिस्थितियां वापस वैसी ही हो जाएंगी जैसी 1980s के अंदर थी. 1980 के आसपास 7 साल लगते थे स्केल 1 to 2, 2 to 3 मिनिमम 5 साल रिक्वायरमेंट थी, 3 to 4 मिनिमम 5 साल रिक्वायरमेंट थी. क्योंकि तो फेजेस हैं, कभी फास्ट प्रमोशन होगी बैंकिंग में, कभी स्लो होगी. क्योंकि 38-40 साल का जो आपका कैरियर है उसमें 7 ही प्रमोशन मिल सकती हैं. तो अगर आपको शुरू की प्रमोशनें जल्दी मिल गई हैं तो बाद की स्लो मिलेंगी, और शुरू की लेट मिली हैं तो बाद की जल्दी मिलेंगी. वो तो कैरियर स्पैन में स्केल ही 7 है ना, स्केल 1 से स्केल 7. तो इस बात को हमें समझना है कि जो फास्ट प्रमोशन का दौर है वो अंततः अंत हो जाएगा 2023 ऑनवर्ड्स. तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप डोंट गो फॉर रैंक, डोंट गो फॉर बैंक, गो फॉर रैंक.
मतलब बैंक के नाम के पीछे मत भागिए, आप अपना रैंक देखिए आपको क्या मिल रहा है, क्योंकि बहुत अंतर है अफसर और क्लर्क के अंदर। एक क्लर्क की सैलरी है 31,000, जो मर्जी बैंक का नाम हो, पर जब आप अफसर बनते हैं तो आपको कॉस्ट टू कंपनी 70,000 है, मतलब 40,000 रुपए महीने का फर्क है। अगर इसको आप पूरे जीवन काल में देखेंगे तो हो सकता है कि जो एज ऑफिसर स्टार्ट कर रहा है और जो एज क्लर्क स्टार्ट कर रहा है 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा अर्न करे ड्यूरिंग लाइफ टाइम, क्योंकि उसकी हर प्रमोशन फास्ट होगी। जो आज अफसर है वो 4 साल बाद स्केल 2 बन चुका होगा, पर जो आज क्लर्क है वो स्केल 1 के लिए एलिजिबल होगा। दोनों में अंतर है। जो पिछड़ गया वो पीछे ही रहेगा, ये मान के चलिए आप। कई लोग इसको समझते नहीं है, वो समय की वैल्यू नहीं समझते। वो मतलब एक चीज को आज और एक जो संभावित है दोनों को कंपेयर करने लगते हैं। ये गलत कंपैरिजन है। यदि एक व्यक्ति आज स्केल 1 में है तो वो भी तो 3 साल बाद स्केल 2 में पहुंच जाएगा ना, अगर ये क्लर्क 4 साल के बाद अफसर बनने के लिए एलिजिबल होगा। तो जो उसका गैप है 1 या 2 रैंक का, वो निरंतर चलेगा और पूरे जीवन भर चलेगा। इसलिए यदि आपको बड़ा रैंक आज मिल रहा है उसको सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए। कई लोग किसी ब्रांड के पीछे चिपक जाते हैं, उनकी इच्छा है, पर अगर हम रैशनल देखें तो उसमें कोई लॉजिक नहीं है। कई बार जो ब्रांड बड़ा नहीं है वो आपको तेजी से प्रमोशन दे रहा है, और कई बार जो ब्रांड बड़ा है वो आपको स्लो प्रमोशन दे रहा है। आपके लिए महत्वपूर्ण है कौन आपको जल्दी प्रमोशन दे रहा है, कितनी जल्दी जल्दी आपकी तनख्वाह बढ़ रही है, कितनी जल्दी जल्दी आपका स्टेटस बढ़ रहा है। स्टेटस बैंक के नाम से नहीं होता, स्टेटस रैंक से होता है। यदि आप एक बहुत मशहूर बैंक में क्लर्क है और एक नॉर्मल बैंक में अफसर हैं तो अफसर का रैंक बड़ा ही है। ये आपको हमेशा जीवन में ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप हायर पोजीशंस के लिए फाइट करेंगे, जब ईडी सीएमडी के लिए फाइट करेंगे, तो आप किस बैंक के जीएम है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। आप जीएम कब से है ये महत्वपूर्ण होगा। आप जनरल मैनेजर की बची हुई सर्विस कितनी है ये महत्वपूर्ण होगा। और कई बार ऐसा देखने में आया कि एक आदमी ने मान लो देना बैंक में कैरियर शुरू किया, बहुत छोटा बैंक था, और वो पीएनबी में ईडी बन के आ गया। और उसके साथ ही जिसने पीएनबी में ऑफिसर ज्वाइन किया, हो सकता है वो पिछड़ जाए। तो जो लोग इन नाम के पीछे भागते हैं कई बार वो बाद में रिग्रेट करते हैं। डिसीजन आपका है, मैं ये नहीं कह रहा मत आप इसको विचार करें, ये आपके ऊपर है। पर मेरा जो जीवन का अनुभव है वो ये कहता है कि जो आदमी रैंक में हायर है, आज अगर हम देखें जो पीएनबी के सीएमडी है, उन्होंने जिस बैंक से स्टार्ट किया उसका तो ऑलमोस्ट नाम बहुत छोटा था, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक। वो ओबीसी में मर्ज हो गया, फिर वो बढ़ते गए और बाद में बहुत बड़े बैंक के चेयरमैन बन गए। तो आपके रैंक के हिसाब से ही आप आगे जंप कर पाते हो। अगर आज आप स्केल 1 हो तो आप स्केल 2 के लिए एलिजिबल होंगे, आज अगर क्लर्क हो तो आप स्केल 1 के लिए एलिजिबल होंगे, सीधा स्केल 2 नहीं बनेंगे। तो रैंक को प्रेफरेंस देना बैंक के ऊपर आपके अच्छे बैंकिंग कैरियर के लिए जरूरी है। और ये लेसन आपको कल के डिसीजन से सामने नजर आ गया कि आज हो सकता है कि जो पंजाब नेशनल बैंक में 2019 के अंदर स्केल 1 आया था वो आज स्केल 2 बन गया है। पर हो सकता है स्टेट बैंक में जो 2019 का बैच है वो अभी स्केल 2 ना बना हो। तो बैंक टू बैंक प्रमोशन रेवेन्यूज अलग अलग हैं, क्योंकि जहां भीड़ कम है, जहां संख्या कम है, उनकी संभावना ज्यादा है प्रमोट होने की। अगर एक बैंक 8,000 क्लर्क ले रहा है तो वो 8,000 अफसर नहीं बना सकता 4 साल बाद। अफसर इसमें से 400-500 ही बनेंगे। पर एक बैंक ले ही 400 लोग रहा है क्लर्क में, वो 400 अफसर बना सकता है, सारे के सारे बन सकते हैं। तो कई बार जो बातें हैं वो लेसन देख के जाती हैं। वैसे तो मैं 2 साल से बार बार यही कह रहा हूं कि ऑलवेज गो फॉर रैंक।
और ये जो आज का डिसीजन है, जो कल का डिसीजन है स्टेट बैंक ने, ये इसको इन्फोर्स किया है, जो मैं कहता आया हूं। जो लोग ब्रांड के लिए छोटे रैंक पर रुक गए होंगे और बड़े रैंक में नहीं गए हैं, वो 3 साल के बाद रिग्रेट करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।